हमद है उस अल्लाह की। तवज्जो जी सारे बहुत। मुझे एहसास है कि बहुत देर से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और ये महफिल बहुत देर से जारी हो सारी है। मैं तो घड़ी देख रहा हूँ कि जल्दी जल्दी पढ़ के चले जाऊँ, कहीं ये ना हो कि यहाँ भी 3 बज जाएंगे। कोई हमद है उस अल्लाह की कि जो जब बनाता है मोहम्मद ही बनाता है। नहीं, मैं शुक्रगुजार हूँ कि पहले फ़िक्रे पे आपने जश्न मनाते हुए अंदाज में फ़िक्रे को वसूल किया और मुझे एहसास है कि तकरीर में तकरीर अगर हो तो वो मायूब कहलाती है। लेकिन नजमी भाई मैं ये फिर अर्ज करना चाहता हूँ, उनके चमकते हुए दमकते हुए चेहरों की कसम खाते हुए एक बार फिर कह रहा हूँ, हम थे उस अल्लाह की जो जब बनाता है, बोलो ना, मोहम्मद ही बनाता है। इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम 14 को 14 बार मोहम्मद बनाने के बाद उसने 14 को मोहम्मद कह के खुद को वली कह लिया। बोला लंदरा क्या खूबसूरत सा बात है। यानी जिसे इस्तिलाह फारसी में कहते हैं कि भाई यानी इन मौके ये शब, यानी इस वक्त भी आधी रात गुजरने के बाद और इतने जोश और जज्बे से महफिल को समाअत फरमाना और फिर उस तर्ज समाअत को परवान चढ़ाना और फिर वो सुनने वाली अदाओं को बराबर बैठे हुए में मुंतकिल करना। मेरा तो जी चाह रहा है कि जितनी आज आपने दाद दी और जितनी आप दाद देने पर आमादा हैं, उस आमादगी और उस अदा की नजर एक शेर कर देता हो। और देखें नजमी भाई किसी काबिल हो, ये तोहफा भी अली मौला पे इमदाद देते हैं। यार शेर ऐसे सुनना जैसे शेर सुनने का हक है। ये तोहफा भी अली मौला पे इमदाद देते हैं, अली वाले अली वालों को सुनकर दाद देते। बोला लाल ये लफाजी नहीं, ये खतीबाना हशियाराई नहीं, मेरी तो ख्वाहिश थी बड़ी दिली। ये तोहफा भी अली मौला पे इमदाद देते हैं, अली वाले अली वालों को सुनकर। और ये कोई खतीबाना हशियाराई नहीं, लगी लिपटी नहीं। मेरे मौला जानते हैं कि मेरी दिल की ख्वाहिश भी यही थी कि इर्तिज़ा ज़ैदी साहब जौनपुरी साहब चुके एक सीनियर शायर हैं और पता नहीं अनगिनत कितने शौरा की नोक पलक देखते हैं। और मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि मैं इर्तिज़ा जौनपुरी के दौर में जिंदा हूँ और इतनी खूबसूरत और इतनी नुदरत के साथ शेर कहने वाले मेरे पर मौला इनके सुहन को हर नजर बद से और निगाह हसद से महफूज रखे। बहरहाल चूंकि गुफ्तगू में ही आगाज में ही मेरे होंठों ने इसमें मोहम्मद की तिलावत की है, तो मेरी ख्वाहिश है कि थोड़ा सा वो मोहम्मद भी सुनाओ जो उन्हें हजम नहीं हो सकता जिनका मोहम्मद 12 रबीउल अव्वल को पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा नहीं, मैं इस फिक्रे की वजाहत करूँ, दिल है ना सुनने वालों का। और देखें मैं इस फिक्रे की वजाहत करूँगा जरा बास। अल्लाह अपना किबला इर्तिज़ा जौनपुरी साहब, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था कि ये वो नहीं समझेंगे जिनका मोहम्मद 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ और 12 को सेम डेट देख के, या फिर वो भी नहीं समझेगा जिसका मोहम्मद 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ और 28 सफर को दुनिया से पर्दा फरमा गया। ये बातें उसके पल्ले पड़ेंगी जिसके अकीदे में मोहम्मद तब भी मोहम्मद था जब आदम आबो गिल की मंजिल में।
ठीक है, तो मैं बड़ी एहतियात से कह रहा हूँ। तो आज मेरा जी चाह रहा है कि ये अली वालों पे से ये इल्जाम हटे और कम से कम हमारे मेंबरों से, या कम से कम जो मुझे मुस्तकिल सुनते हैं वो मेरी जबान से भी उसका जिक्र सुने जो अली जैसे मौला का भी मौला है, भी मौला है, भी मौला है, भी मौला है। अच्छा, यहाँ एक फिक्रा कहूँ, हैरत है जो जिंदगी भर पीछे चलता रहा, उसे तो नुसैरी ने अल्लाह कह दिया। अल्लाह जाने वो मोहम्मद कितना मोहम्मद होगा। बहरहाल मैंने ज़ैन, और ये तो आपकी समाअत है, लेकिन मेरा जी चाह रहा है बेटा, ये मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा कि शेर सुनने के लिए भी शेर होना जरूरी है। ठीक है, तो तुम शेरों की तरह सुनो, मैं भी तुम्हें एक के बाद एक शेर सुनाऊंगा, इजाजत है? और आज ऐसे शेर सुनो कि तुम भी शेर हो जाओ, और वाकई शेर हो जाओ, वो नहीं कि फेसबुक के शेर हो जाओ। दोनों हाथ उठा के जिसके सीने में अली जितना अली है, अली वलीयुल्लाह नारा है, अली वलीयुल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये दावा मेरे कद से कहीं ऊंचा ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें हर मिसरा ही मर्तबत है। इजाजत। और देख लो कि मैं किस मोहम्मद की बात कर रहा हूँ और कब की बात कर रहा हूँ, यानी वक्त भी अभी खल्क नहीं हुआ। एक मिनट, जो खामोश रह गए उनकी ज़ियाफत तबा के लिए, उनकी याद दहानी के लिए अर्ज कर देता हूँ। वो बेटा किसी ने मेरे और तुम्हारे मौला हसन से पूछा था ना, जब मौला फरमा रहे थे कि जब ये भी नहीं था, 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 हम थे, है ना? तो वो अपनी इस्ताअत के मुताबिक पूछने वाले ने पूछा, अच्छा मौला फिर आप पैदा कब हुए? मौला मुस्कुरा के कहते तेरे लिए यही जान लेना काफी है कि कब का लफ्ज भी हमारे बाद पैदा हुआ। अब बात होने लगी मुश्किल, लेकिन बच्चे की मुस्कुराहट मुझसे यही कह रही है, अख्तर अब्बास मुश्किल होगी, कितनी मुश्किल होगी? वो मुश्किल ही क्या जो मुश्किल कुशा के सदक़े में हल ना हो जाए। मैं मिसरा नजर कर रहा हूँ और मुसद्दस के बेशक अली अली मुश्किल कुशा वाह वाह ज़ाहिर न कोई शायद थी, ज़ाहिर न कोई शायद थी, फसूं हर्फ नमू था। बहरहाल नजमी भाई आपसे तो मुझे तवक्को है, ज़ाहिर न कोई शायद थी, फसूं हर्फ नमू था, हस्ती थी न मस्ती थी, जयां वालम में हूँ था। चलो तीसरा मिसरा। एक होता है कि सामने रखा हुआ हो काफिया, एक होता है पहले काफिये की जरूरत को खल्क करना। देखिए अगर इसको ये जरूरत का खल्क करना नजर आए किसी को, चौथे मिसरे पे तो हमने कब्रिस्तान में भी हैदर हैदर करवा दिया। ज़ाहिर न कोई शायद थी, फसूं हर्फ नमू था, हस्ती थी न मस्ती थी, ययां वालम में हूँ था, धागे न नबूवत के थे ना उनका रफू था। यार ज़ाहिर न कोई शायद थी, पढ़ देता हूँ तुम्हारा मिजाज। फसूं हर्फ नमू था, हस्ती थी न मस्ती थी, ययां वालम में हूँ था, धागे न नबूवत के थे ना उनका रफू था। कुछ भी तो नहीं था, या मोहम्मद था या तू था, या तू था, या तू था, या तू था। आए मैंने इसलिए ये मिसाल आपकी नजर बस अब हो राजा अली मौला बोलो ना, जवाब दो। अंदाज दे।
ऐसा ही है, सही है, सही है, सही। जिंदाबाद, जिंदाबाद। गली गली बावफा बावफा। मेरी जान बिस्मिल्लाह, अभी और मौका आएगा, और मौका आएगा। ठीक है, ठीक है। या बजीते रहो। यकीन जाने जश्न तो आप तो बना रहे हैं, मैं तो खामखा बीच में आ गया। लेकिन मौला आपको नजर बद से महफूज रखें, ये भी रौनक है। मेरे मौला आपकी रौनकों में और इजाफा फरमाए, आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपको निगाह बद से महफूज रखे। कुछ भी तो नहीं था या मोहम्मद था, या दिल है तो पढ़ूं पढ़ूं पढ़ूं। ज़ाहिर न कोई शय थी वसू हर्फ नमू था, हस्ती थी न मस्ती थी यनाम वाला में हू था, धागे न नबूवत के थे ना कुन कर रफू था। कुछ भी तो नहीं था या मोहम्मद था या तू था, अब तू ही बता वो जो तेरी तू में मगन था। ऐसे सुनो, ये है अब तू ही बता वो जो तेरी तू में मगन था, महबूब का महबूब से क्या तर्ज सुखन था। और आप जल्दी जल्दी सुनो, मेरा भी जा रहा है आज, ज्यादा पढ़ के जाओ। महबूब का महबूब से क्या तर्ज सुखन था। मैंने अपनी तकरीर कुर्बान कर दी। क्या तर्ज सुखन था, उस तर्ज सुखन को मैं कलम बंद करूंगा। ये नजभाई नजर कर रहा हूं भाई, उस तर्ज सुखन को मुझे आदत है आपके चेहरे देख के सुनाने की, है ना। तो जरा चेहरा इधर उधर हुआ, मेरी गुफ्तगू भी इधर जाते टाइम नहीं लगाए, इजाजत है ना। तो जाहिर ना कोई शैती फसू, और तू भी बता वो जो तेरी तू में मगन था, दानियाल महबूब का महबूब से क्या तर्ज सुखन था, उस तर्ज सुखन को मैं कलम बंद करूंगा, अल्फाज की तलखी को समरकंद करूंगा। यार मैं शुक्रगुजार हूं तुमने बात दी है। अल्फाज की तलखी को समरकंद करूंगा, कूजे को समंदर में यहाँ। यार सारे ही शायर बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाह, सदके मैं नजर कर रहा हूँ। उस तर्ज सुखन को मैं कलम बंद करूंगा, अल्फाज की तलखी को समरकंद करूंगा, कूजे को समंदर में यहाँ बंद करूंगा, फिर ना तेरा भी नजर खुदा बंद करूंगा। अरे रोकेगा रोकेगा भला कौन, रोकेगा भला कौन, मुझे इनकी सना से लड़ जाऊंगा मैं, झूठे खुदा होगी अदा से। लाल कलाम गरम 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 सुनाओ। अब देखो ना, मैंने भी ज़ाते मोहम्मद का जिक्र किया, इन्होंने भी ज़ाते मोहम्मद का जिक्र किया, लेकिन इन्होंने ज़ाते मोहम्मद के कांधों पे किसी को दिखाया है। अब जिसे नजर नहीं आया वो पैदाइशी अंधा है, लेकिन ये वो मोहम्मद है जिसका साया भी अल्लाह को गवारा नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर सूरज पीछे होता तो रसूल चल रहे होते तो साया हुजूर से आगे बढ़ जाता। यानी ज़ाते वाजिब की गैरत किरदार को ये भी गवारा नहीं था कि गैर तो गैर मोहम्मद का अपना साया मोहम्मद से आगे बढ़ जाए। अब एक मिनट, और अगर पीछे चलता साया तो मुमकिन है पीछे चलने वालों में से, चलो मैं लफ्ज संभाल कर, किसी मोतबर से मोतबर सहाबी के कदम
साया रसूल पे पड़ जाते। अगर पड़ जाते तो क्या होता, शबीह रसूल की तौहीन हो जाती। नहीं समझ में आया? अब अख्तरबाज हाथ जोड़ के दस्ते आदम जोड़कर पूरे मजमे की शाह फैसल में बैठे हुए नुमाइंदगी करते हुए पल्ले वाले तेरी बारगाह इज़्ज़ती में तुझसे पूछना ये चाहता है कि मालिक, एक तरफ तो तेरी गैरत को ये भी गवारा नहीं कि गैर तो गैर मोतबर से मोतबर सहाबी के कदम साया रसूल पे पड़ जाते। अल्लाह जाने वो हस्तियां कौन थी जिनके कदम दोषे रिसालत में और लिखे ये कलम मिदहत खातम मेरी तौबा। लिखे ये कलम मिदहत खातम मेरी तौबा और खातम भी बहे खिलकत आलम मेरी तौबा। अच्छा देखूंगे तो मैं तीसरे मिसरे में कैसे लुत्फ नहीं आता। लिखे ये कलम मिदहत खातम मेरी तौबा, खातम भी बहे खिलकत आलम मेरी तौबा। जन्नत से निकल कर कहे आदम, सुभान अल्लाह। देखो मैं चौथा मिसरा फारसी में कहने लगा हूं, देखो किसी काबिल हो और शायद ही कोई होगा जिसे समझ में ना आए। लिखे ये कलम मिदहत खातम मेरी तौबा, खातम भी बहे खिलकत आलम मेरी तौबा। जन्नत से निकल कर कहे आदम मेरी तौबा। मन लहजे ये इमरान न दौरा मेरी तौबा। यार क्या समाज है। और होकर मैं नजर कर रहा हूं, होकर रुख अहमद पे फिदा देख रहा हूँ, इस तौबा में क्या रमज़े खुदा देख। और नहीं मैं अब बच्चों से भी दाद देखो किसी काबिल हो, ये आखिरी बात है, वरना तो इसके और भी बंद है मैंने कहा, लेकिन बहरहाल और जिस तरह कुछ लोग सुन रहे हैं लग रहा है कि रास्ता ही बंद है, लेकिन घबराएं नहीं, आप अली अली करें, रास्ते ना खोले तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। इजाजत है? आए नजमी भाई नजर कर रहा हूँ, किबलेट साहब भाई आए। इज्जो शहे मुल्क खुदा दाद मोहम्मद, ये बेटे ये वाला मुझसे कह रहा है, आगा हमारा वाला भी सुना दे, लेकिन एक मिनट। ऐ इज्जो शही मुल्क खुदा दाद मोहम्मद, दे अर्श से खुद जिसको खुदा दाद। मिसरे हैं या नहीं भाई? ऐ इज्जो शही मुल्क खुदा दाद मोहम्मद, दे अर्श से खुद जिसको खुदा दाद मोहम्मद। अजदाद मोहम्मद तेरी औलाद मोहम्मद। देखो अली वाला कैसे खामोश रहता है। अजदाद मोहम्मद तेरी औलाद मोहम्मद, और औलाद तो औलाद है दामाद मोहम्मद। बोला औलाद तो औलाद है दामाद मोहम्मद। अरे वैसे वैसे तो मोहम्मद हैं, सभी हुक्म जली से मिलते हैं लबो लहजे में सारे ही आले 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 थक गए तो काफी है। आप अपने हिस्से से ज्यादा दाद दे चुके हैं और मैं अपनी तसव्वुर से ज्यादा पढ़ चुका हूँ, लेकिन बहरहाल क्योंकि इतना मिजाज माहौल तबीयत शायराना है और मुझसे पहले भी शुअराए किराम ने, शुअराए उज़्ज़ाम ने, ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम ने, खुद नाज़िम महफिल ने, वाजिबुल एहतराम बल्कि वाजिबुल बहिश्त सामईन विला जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, सरकार इमाम आली मकाम, सरकार इमाम असर व ज़मान की शान में यहाँ मिसरे पेश की है और आपने समाअत भी फरमाई। ज़िंदगी में पहली मरतबा मैं इस कलाम के 2-4 शेर नज़र करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज से कुछ अर्सा पहले हमारे नक्श काज़मी साहब के घर पर एक महफिल का इनेकाद हुआ। वो तरही महफिल, उसका मिसरा था कि वो अल्लाह अजल की सदा का जवाब दे देंगे। नहीं, वो अल्लाह अजल की दानियाल सदा का जवाब दे देंगे।
अर्ज कर रहा हूं कि इमाम वक्त हैं, ताबीर ख्वाब दे देंगे। नहीं, अभी मैं ज़बानी जितने मुझे दो चार याद आए। इमाम वो कहते हैं ना अख्तर अब्बास भी है और तू ज़बानी नहीं पढ़ रहा, तो बानी कहा कि फिर वो लिफाफा काट ले। मौला आपके रिज़्क़ सुखन में इजाफा फरमाए। मेरे मौला जानते हैं कि सिर्फ लिफाफे का चक्कर नहीं, सिर्फ आले मोहम्मद की खुशनुदी की नीयत से ज़ाहिर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, और ये तो वो हैं जो नज़र आ रहे हैं। बैठने वाले को भी नहीं पता कि वो किसके बराबर में बिठा दिया गया है। तो जो इसका ये एतकाद हो, जिसका ये यकीन हो, अगर दिल चाह रहा है तो मैं नजर करता हूँ। इमाम इमाम में वक्त हैं, ताबीर ख्वाब दे देंगे, मेरे सुखन को भी फन्ने खिताब दे देंगे। मुझे तो रोक लेना चाहिए था, मतलब इमाम वक्त हैं, ताबीर ख्वाब दे देंगे, मेरे सुखन को भी फन्ने खिताब दे देंगे। नई ज़बीन नया महताब दे देंगे, एक आफताब पे आफताब दे देंगे। नजमी भाई शेर नजर कर रहा हूँ। रदीफ काफिया इल्लत महासिने लफ्जी, यार मैं अपने आप से गुफ्तगू कर रहा हूँ। रदीफ काफिया इल्लत महासिने लफ्जी की राह लगाते हैं कैसे निसाब दे देंगे। और तुम्हारा हाथ उठा हुआ यही शेर सुनाने के लिए मैंने शेर पढ़ना था। अपने वक्त के इमाम के वजूद को ज़हन में रखो, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। अपने दिलो दिमाग पे तारीख रखो, मैं नजर कर रहा हूँ। इमाम वक्त है, ताबीर ख्वाब दे देंगे, यही ज़मीन नया महताब दे देंगे, एक आफताब पसे आफताब दे देंगे। और नकाब रुख से उठाकर अब आप आ जाए, वरना लोग खुदा का खिताब देगा, खिताब देगा, खिताब देगा, खिताब। बोला हादा 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 बोला हादा। पढ़ो, जश्न साथ मनाने का लुत्फ हो रहा है। ठीक है, ठीक है। नकाब रुख से उठा कर अब आप आ जाए, वरना लोग खुदा का खिताब दे देंगे। मैंने तो खत्म कर देना था, लेकिन एक शेर आपको देख के और याद आ गया। सवाल लज्मी भाई, इर्तिजा भाई, असगर अब्बास साहब, अली आदिल साहब जो मुझसे पहले पढ़ गए हैं, गुज़िश्ता जो मुझसे पहले अभी पढ़ के महफिल जा चुके हैं, उनकी भी नजर कर रहा हूँ। सवाल ये है, सवाल देखो, वरना लोग खुदा का एक आफताब पसे आफताब दे देंगे, गिराह लगाते हैं कैसे निसाब दे देंगे। सवाल ये है, विलाए अली वली के बगैर, यार मिसरा देखो, सवाल ये है, विलाए अली वली के बगैर क्या अंबिया भी खुद अपना हिसाब दे देंगे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ से लेके आखिरी फर्क तक बोलो, बोला बोला अली लाल इतना शायराना ज़ौक़ इस वक्त मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। इजाज़त है कि ये सफ़र आगे बढ़ाया। अब नहीं है दामन वक्त में गुंजाइश। देखो 3 बज रहे हैं, नहीं बज रहे,
थोड़ा सा आगे चलो, ये अभी पढ़ो, अभी पढ़ो। अली मौला 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 मौला। लो अजहर अब्बास, मुझे अभी पर्ची आई, अली मौला पर्ची आ गई है और फरमाइशें शुरू हो गई, लेकिन मैं अली और मैंने अब ज़ाहिर है कि पर्ची आई और उसमें उन्होंने मुझसे कहा है, फरमाइश की है कि वो एक कलाम है जो वो जब अली जैसे अली ने अपने अली के लिए अपने अली से एक अली मांगा, तो मैं नजीब भाई, चूंकि मेरे बाद मेरे मौला सरकार वफा की आ गई है, तो क्योंकि मैंने तिलावत कर ली है उनके इसमें मुबारक की। अच्छा एक यहाँ बड़े डर के कह रहा हूँ और आपसे नहीं वहाँ डर के कह रहा हूँ, ये अभी मेराज का जिक्र होता है, ऐसा ही ना या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको रातों रात वहाँ बुलवा लिया, हाँ बुलवाया था, तो उसी से मुलाकात हुई, हाँ हुई थी, देखा, हाँ सुना, हाँ कोई हाथ में लाया। मैं आज नजीब भाई कुछ कहने जा रहा हूँ, हाथ में लाया, रसूल फरमाते हैं हाँ, तो या रसूल अल्लाह वो कैसा था? कहने लगे सुनने में अली जैसा, दिखने में मैं कुछ कहने जा रहा हूँ यार, किसी के बस का रोगी ना, कम अज कम आदमी हो तो इस जुमले का बोझ उठाए। दिखने में अली जैसा, सुनने में अली जैसा, हाथ मिलाया हाथ अली जैसा, जो अंगूठी थी उसका नगीना अली जैसा, अली जैसा, अली जैसा, अली जैसा, अली जैसा। अब हाथ जोड़ के कहना अख्तर या रसूल अल्लाह, जो आपने इतना सफर तय किया और वहाँ अली जैसे से मिलकर आ गए, तो हमने तो सुना है अली के जैसा सिवाय अब्बास के कोई है, जिसको समझ में आया बोले एक मिनट देना उम्मत की। अच्छा चलो मैं अपना और आपका मुश्तरका मिजाज आजमा लेता हूँ। एक कलाम है, उससे पहले भी एक कलाम के 2-4 शेर नजर करो, कभी पढ़ा नहीं दिल चाहता है कि सुनाओ। उम्मत की ये यलगार नहीं देख रहे क्या? उम्मत की ये यलगार नहीं देख रही क्या? सिफीन के गद्दार नहीं देख रहे? मतले को कैसे सुनते हैं कोई आपसे सीखे। उम्मत की ये यलगार नहीं देख रही क्या? सिफीन के गद्दार नहीं देख रही क्या? गाजी की सियादत के जो मुनकिर हैं अज़ल से, यार तुम्हारा मिजाज पड़ रहा हो। गाजी की सियादत, सैयद नहीं मानते, गाजी की सियादत के जो मुनकिर हैं अज़ल से, उन चेहरों पे फिटकार नहीं देख। मैं इसमें अशार नजर करूं, दिल है बात आगे बढ़ाऊं या नहीं? और मत कीजिए यलगार नहीं देख रहे क्या? सिफीन के गद्दार गाजी की सियादत के जो मुनकिर हैं अज़ल से, उन चेहरों पे फिटकार।
अच्छा चले एक शेर आपकी नजर करता हूँ। देखो किसी काबिल हो दीदार खुदा आपकी आंखों को मुबारक। यार क्या कहने तुम्हारे दांत देने की अदा की। दीदार खुदा आपकी आंखों को मुबारक। क्यों परचम सरकार नहीं देख रहे। दीदार खुदा थक गए तो काफी है। दीदार खुदा आपकी आंखों को मुबारक। परचम सरकार नहीं देखी। और क्या क्या नजर आ रहा है परचम में? देखो परचम में सरकार नहीं देख रहे क्या? और अहमद ने जो पहना ही थी खंदक में अली को, यार उर्दू बोलने वाले अहमद ने जो पहना ही थी खंदक में अली को, सर पर वही दस्तार नहीं दे। लो तो एक शेर और नजर कर देता हूँ। अरे चलती है तो लगता है अली आए हैं रन में। क्यों बुरा लग रहा है अली का ना? चलती है तो लगता है अली आए हैं रन में, अब्बास की तलवार नहीं दे। एक मिनट इतने नारे ना लगाओ सनो अल्लाह तुम्हें अपने साथ ही ले जाए। मौला आपको नजर बद से महफूज रखे। और कोई घबराहट है तो मैं छोड़ देता हूँ ना। क्यों परचम सरकार नहीं देख रहे क्या? चलती है तो लगता है जल्दी आए हैं रन में, अब्बास की तलवार नहीं देख रहे क्या? और गाजी का करम हो गया मेरे भी कलम पर। देखो किसी काबिल हो, गाजी का करम हो गया मेरे भी कलम पर, ये जुर्अत इजहार नहीं देख रहे। अब यहाँ से मुझे पढ़ने देना। ये जुर्अत इजहार नहीं देख रहे क्या? अरे जिब्रील उठाए हुए खुद अपने परों पर लाहे है जो अशार नहीं देख रहे क्या? और मिस्रों से देखो मिस्रों की बुनत नजमी भाई की नजर करता हूँ। मिस्रों की बुनत फन सुखन रब की अता और लहजा मेरी रफ्तार नहीं देख रहे क्या? ये हुस्न सुखन रब सुखन के है सुखन से। अगर दिल नहीं है तो जबरदस्ती तो नहीं हो रहेगा। ये हुस्न सुखन रब सुखन के है सुखन से, अल्फाज की तकरार नहीं देख रहे क्या? अली वालों तुम्हारा मिजाज पड़ रहा हो और ये मेरे दिल के करीब है। ये तो इतना करीब है कि हुसैन के भी सीने से लगा हुआ है। और अब कुछ तो कहा होगा ना, सोच समझ के कहा होगा। पहले भी सर से अंदाजा हो जाएगा कि जात की बिदअत में कदम रख रहा हो कि जर्रे से भी कमतर है, जर्रे से भी कमतर है ये 9 लाख का लश्कर। आया बोले हो ना, जर्रे से भी कमतर है ये 9 लाख का लश्कर। अरे बेशीर की ललकार नहीं 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 आ रहा। जर्रे से भी कमतर है ये 9 लाख का लश्कर, बेशीर की ललकार नहीं देख रहे क्या? और चलो एक शेर और नजर करता हूँ। कोई पोशीदा है जो हजरत शब्बीर की लामे, पोशीदा है जो हजरत शब्बीर की लामे, वो लज्जत इनकार नहीं देख रहे क्या? और लोग क्या याद करोगे, तुम्हारा मिजाज पढ़ना और हालात हाजरा। आपका वक्त बचा रहा हूँ। जो बाहर नहीं निकलते ज्यादा उन्हें नजर भी कम लगती होगी, लेकिन जो बाहर निकलते हैं वो जानते हैं कि अख्तर अब्बास किन के बारे में कह रहा है कि बगलों में छुरी, दिल में हसद, आंख में आंसू। यार थोड़ा से तो मेहनत करो। बगलों में छुरी,
दिल में हसद, आंख में आंसू, कितने हैं ये फनकार नहीं रहे। बगलों में छुरी, दिल में हसद, आंख में आंसू, कितने हैं ये फनकार नहीं देख रहे क्या। और कटते न झुकते नहीं, कट जाते हैं हम इश्क अली में, कट जाते हैं हम झुकते नहीं इश्क अली में। मौसम को सरेदार नहीं देख रहे क्या। और देखो मख्ता किसी काबिल हो, तुम्हारी नजर करता हो कि तू 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 फर्श का अख्तर है तो मैं अर्श का अख्तर। तुम्हारे कुर्बान चला जाओ। तू फर्श का अख्तर है तो मैं अर्श का अख्तर। ये फर्क ये मयार नहीं देख रहे। अच्छा देखो, पर्दा मुझे कुछ है, हुक्म मुझे कुछ, ठीक है ना। तो मुझे हुक्म है सरकार वफा सुनाने का, लेकिन जिस पर अब्बास कुर्बान हो जाए उसी को तो हुसैन कहते हैं। तो मैं वो भी आता बिल हुक्म है, लेकिन एक नया कलाम है, बदल लूं। भाई मेरे वक्त से कहीं ज्यादा आपका वक्त कीमती है, मुझे एहसास है। आप इजाजत दें मैं कुछ है ना 3 शाबान नज़र करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या वली मदद। जब नमूदार हुआ तीसरी शाबान का चांद। नजीब भाई एक एक मिसरा आपकी नजर कर रहा हूँ, कुछ बयानिया मिसरे हुए हैं, बस उसके लिए मैंने ये जहमत दी है। जरा बात नहीं सुना ना तुमने। जब नमूदार हुआ तीसरी शाबान का चांद, रहले इस्मत पे चमकने लगा रहमान का चांद। देखो मेरे हक में तो यही बेहतर है कि मैं अभी कलाम रोक लूं। इसमें मेरी भी इज्जत है, सुनने वालों की भी इज्जत है, लेकिन तुम्हें इज्जतुल्लाह की कसम दे रहा हूं जो आपके अंदर है ना हुसैन, उसकी खुशनुदी के लिए पढ़ रहा हूं मैं ये कि जब नमूदार हुआ तीसरी शाबान का चांद, रहले इस्मत पे चमकने लगा रहमान का चांद। कुल्ले ईमान के ईमान का चांद। जो पीछे बैठे हो, पीछे रह तो नहीं गए हो। कुल्ले ही मान के जब नमूदार हुआ तीसरी शाबान का, बोल दे मेरे चांद, चांद ही तो कहना है। जब नमूदार हुआ तीसरी शाबान का चांद, रहले हिस्मत पे चमकने लगा रहमान का चांद। कुल्ले ही मान के ईमान का चांद, और बैते ज़हरा में खुदावंद मेहरबान का चांद। अरे हुस्न यूसुफ भी जिसे देख के हैरान हुआ, चांद शाबान का उस चांद पे कुर्बान। अच्छा वो क्या है? रुस्तम का बदन से कफन कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा। अच्छा अब देखो क्या तबीरियत है या नहीं नजीम भाई, लेकिन उन्होंने फरमाया कांप रहा है। अब चूंकि हम इस बहर में कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कांपता है। ठीक है, घबराहट तो नहीं। उसने यूसुफ जिसे देख के हैरान हुआ, चांद शाबान का उस चांद पे कुर्बान हुआ। किसकी आमद है जो ये चरखे कोहन कांपता है। वो इतनी ही तवक्को थी मुझे सुनने वालों से। किसकी आमद है जो ये चरखे कोहन कांपता है, और सर झुकाए हुए मफहूम ज़मन कांपता है। यार नजमी भाई, किसकी आमद है जो ये चरखे कोहन, तरफ देखना, चरखे कोहन कांपता है, सर झुका
झुकाए हुए मफहूम ज़मन कांपता है, पहे ताज़ीम खुदाई का बदन कांपता है, पहे ताज़ीम खुदाई का बदन कांपता है, और अर्ज़ किरतास पे खामे का दहन कांपता है। यार मुझे हैरत है कि तुम इतना खूबसूरत सुन रहे हो, लेकिन ये पांचवा और छठा मिसरा जिसके लिए मैंने ये जश्न की पढ़ना शुरू किया है, अब मेरे साथ पढ़ना। हुसैन आ रहे हैं, ज़हन में रखना, किसकी आमद है जो ये चरखे कोहन, सर झुकाए हुए मफहूम ज़मान और पहे ताज़ीम खुदाई का बदन कांपता है, अर्ज़ किरतास पे खामे का दहन कांपता है। जो दुआ इसे कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात, जो दुआ दिल में थी ज़हरा के, जो दुआ दिल में थी ज़हरा के वो पर आई है। बोलो ना, जो दुआ दिल में थी ज़हरा के वो पर आई है। ऐसा लगता है कि तौहीद उतर आया, उतर आया, उतर आया, उतर आया, उतर आया। इधर देखना, पढ़ लिया, जश्न मना लिया मैंने और आपने। आज हैदर 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 हैदर, घबराहट तो नहीं। अब ये है वो बयानिया मिसरे। फैसला आप पे छोड़ा, लेकिन लगता यही है, इसकी रवानी, इसके तसलसल से ये महसूस होता है कि अख्तर अब्बास के तो बस का रोग नहीं था कि इतना मुसलसल हो जाए, इतना बयानिया हो जाए मिसरे। इर्तिज़ा भाई आपकी खैर हो, मैं मिसरे नजर कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ बैठे, अब अचानक कोई बहुत बड़ी हस्ती तशरीफ ले आई जो मुझे और आप दोनों को नजर आए, तो एक गुल होगा ना कि वो आ रहे हैं। अब घर सैयदा का आमद हुसैन की ऐसा ही है। अब मैं मिसरा नजर कर रहा हूँ। बैते हैदर में था गुल शाफ़े महशर आए। यार मैंने इतना मोहम्मद इसीलिए तो सुनाया था कि जब आए कम से कम 2-4 तो मुस्कुराते हुए नजर आए, है ना। अच्छा, बैते हैदर में था गुल शाफ़े महशर आए, करने दीदार नवासे का पैगंबर आए। आप देखिएगा किसी काबिल हो। बैते हैदर में था गुल शाफ़े महशर आए, करने दीदार नवासे का पैगंबर आए। जैसे ही हुजरे ज़हरा के वो अंदर आए, जैसे ही हुजरे ज़हरा के वो अंदर आए, गोशे आंखों के रिवायत में है कि भर आए। यार बस 2-4 ने भी दाद दी है, मेरा जश्न हो गया। बैते हैदर में था गुल शाफ़े महशर आए, करने दीदार नवासे का पैगंबर आए। और जैसे ही हुजरे ज़हरा के वो अंदर आए, और गोशे आंखों के रिवायत में है कि भर आए। रहले ततहीर पे ततहीर ने आंखें खोली। यार वो मातमी नहीं जिसे काफिये का इंतजार करना पड़े। रहले ततहीर पे ततहीर ने आंखें खोली, मुस्कुराते हुए शबीर ने आंखें। और जो हुसैन की आंखों पे कुर्बान हो रहा है तो हाथ उठा के अली वली अल्लाह ला रहा है। आखिरी बात नजर करूं, आपने सुना इतने दिल से इसलिए मैं ये नजर कर रहा हूं। आखिरी बंद यूं अख्तर ने निभाया दिल से। यार हो गया, मेरा जश्न हो गया। इधर देखो, आखिरी बंद यूं अख्तर ने निभाया दिल से, पढ़ के नाना ने नवासे को लगाया। मैं कुर्बान चला जाऊं मिसरों पे। देखो, आखिरी बंद यूं अख्तर ने निभाया दिल से, पढ़ के नाना ने नवासे को लगाया दिल से। दिल का जो हाल था वो दिल को सुनाया दिल से। कैसे शायर मिजाज लोग बैठे हैं। दिल का जो हाल था वो दिल को सुनाया दिल से। फिर करबला क्या है ये फिर सबको बताया दिल से।
करबला क्या है ये फिर सबको बताया, दिल गैर मामूली है ये बैत। करबला क्या है ये फिर सबको बता, आखिरी बंद यूं अख्तर ने निभाया दिल से, और के नाम ने नवासे को लगाया दिल से, दिल का जो हाल था वो दिल को सुनाया दिल से। और करबला क्या है ये फिर सबको बताया दिल से। माँ की आगोश में ये सुन के जूही आई हुसैन, 3 शाबान भी ज़हरा ने कहा हाय 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 हाय। नहीं रहा दामन वक्त में गुंजाइश, लेकिन मैं तामील हुक्म में मुझे खुद एहसास हो रहा है अगर मैं भी सुन रहा होता ना तो मेरे भी पैरों में दर्द हो चुका होता। लेकिन ये आपकी जरा नवाजी है कि सर से लेके पांव तक इतने चौकस तशरीफ फरमा है, इतने बेदार और होशियार, और मौला आपको निगाह-ए-बद से महफूज रखे। अब बेटा अब तो बोल देना, तुम्हें कसम है उसकी जिसका कलाम पढ़ रहा हूं। एक शब्द नमाज शब में जली महवे दुआ थे, बस अब इधर वालों नहीं सुना हुआ। एक शब्द नमाज शब में जली महवे दुआ थे, और ओढ़े हुए कांधों पे वो इस्मत की याबा थे। इस तरह मुसल्ले पे खड़े शेर खुदा थे, लिपटे हुए कदमों से सबर बाबे विला थे। एक नूर वफा चमका, एक नूरे वफा चमका वफाओं की जबीन पर, वो काबा निसार हो गया अपने ही और हाँ देखने मंजर की पैगंबर चले आए, दूर छोड़ के अस्ताफ समंदर चले आए। सरखम किए हद हो गई वलियों के मुकद्दर चले आए, सरखम किए हसनैन ने दिलावर चले आए। जो रब दुआ है, जो रब दुआ है वो दुआ मांग रहा है। अरे ये किससे नुसैरी का खुदा मान जो रब दुआ है वो दुआ मांग रहा है, ये किससे नुसैरी का खुदा। बस काफी है, काफी है, काफी है। कैसे बयां हो माजरा कुल यकीन का, लहजा है किबरियाही इमाम मुबीन का, सजदों की सल्तनत का रुखे महजबीन का, सदका उतारा हुस्न ने खुद इस हसीन का। अब एक मिनट, अली मांग रहे हैं अपने अली से, अपने अली के लिए एक अली। अच्छा एक मिनट, ऐनुल्लाह कौन? नहीं, किसी को शक अगर नहीं है तो बताए। ऐनुल्लाह कौन? यानी अल्लाह की आंख। ऐसे ही। तो मैं ये लिखते हुए सोच रहा था कि जब अल्लाह अली को देखता होगा मनाने वाला होता ना तो जश्न हो गया था। जब अली अल्लाह की आंख है तो जब अल्लाह अली को देखता होगा कहूं तो थोड़े कहना पड़ेगा। जाओ अली। तो जब अल्लाह अली को देखता होगा तो थोड़ी देर में तो नहीं बता पाते होंगे कौन किसे देख रहा है। जाओ बस अब तुम्हारी खैर हो, तो बस इसको नजर में रखना। मांगने वाला मांग रहा है, देखने वाला देख रहा है, और उसे देख रहा है जो उसकी अपनी आंख है। पता नहीं किसको क्या नजर आ रहा है, जिसे जितना अली नजर आए उसे उतना अली मुबारक हो। कैसे बयां हो माजरा हक़ुल यकीन का, लहजा है किबरियाही इमाम मुबीन का, सजदों की सल्तनत का रुखे महजबीन का, सदका उतारा हुस्न ने खुद इस हसीन का। अरे तौहीद की आंखों में विलायत की नमी है। यार काफिया देखना, तौहीद की आंखों में विलायत की नमी है। अपनी ही नजर अपने ही होठों पे जमे बस खत्म।
और मौला ने कहा अली जैसा अली जिसने जिंदगी में कुछ मांगा ही नहीं, वो मांग क्यों रहा है? सुनाऊं। मौला ने कहा अच्छा दुआए कुमैल ये सब तालीम कर दे, ये अली है ना, मौला की तालीम करता है ना, ऐसा ही है ना। अब वो चाहे खिजर को सिखाई हो या कुमैल को, है ना, सिखाने वाली तो अल्लाह की जबान है ना। अच्छा नहीं है अली ऐनुल्लाह लिसानुल्लाह नहीं। अब अली, अब ये भी दुआ कुमैल में अली का लहजा है ना, हमें सिखाया हुआ कि जब तुम मांगो तो तुम्हारा लबो लहजा क्या होना चाहिए? इलाही व सय्यदी व रब्बी व मौलाई, यही है ना। अब देखो अली क्या कह रहे हैं, मौला ने कहा पालने वाले मैं अली हूँ। जो अली के तेवरों पे कुर्बान होना नहीं जानता, ऐसे शिया कहलाने का भी कोई हक नहीं है। मौला ने कहा पालने वाले मैं अली हूँ, और सद शुक्र के दुनिया में वली इब्ने मौलाना, सद शुक्र के दुनिया में वली इब्ने वली हूँ। घर तेरा मुअत्तर जो करे मैं वो कली हूँ, और है जिसमें झलक तेरी वो तस्वीर जली हो। अरे असरार विलायत के यहाँ खोल रही है, जो गुण की ज़बान है वो ज़बान बोल। और अब सुनो, अब या तो फरमाइश ना करते हैं, और अगर फरमाइश की है तो फिर ऐसे सुनो जैसे सुनने का हक है। आप मौला कह रहे हैं चाहूं तो मैं तकदीर की तकदीर बदल दूं। बस आखिरी बंद है, मैं भी हवाले कर रहा हूँ। चाहूं तो मैं तकदीर की तकदीर बदल दूं, एक पल में हर एक ख्वाब की ताबीर बदल दूं, जो लौह पे कंधा है वो तहरीर बदल दूं, और असलाब में मखलूक की तस्वीर बदल दूं। पूछने वाले का हक है ना कि वो पूछे, या अली जब आप इतना कुछ खुद कर सकते हैं तो फिर ये मांगने की जरूरत क्यों? नहीं, अब आप मेरे साथ नहीं है। मैं कहता चाहूं तो मैं तकदीर की तकदीर बदल दूं, पल में हर ख्वाब की ताबीर बदल दूं, जो लौह पे कंधा है वो तहरीर बदल दूं, असलाब में मखलूक की तस्वीर बदल दूं। अब अली क्या कह रहे हैं, यूं आज अदा सुन्नत अजदाद करूंगा। यार मिसरा देख रहा, आज अदा सुन्नत अजदाद करूंगा, अरे कुदरत के बावजूद मैं फरियाद करो, लो तुम्हारा मिजाज पड़ा हो। खड़े होके सुनो, तुम्हें कसम है खड़े होके सुनो, तुम्हारे हवाले करने लगा। मतलब कहते यूं आज आदा सुन्नत हजदात, आप तशरीफ रखे, यूं आज आदा सुन्नत हजदात करूंगा, कुदरत के बावजूद मैं फरियाद करूंगा। सुनकर ये सता अर्श पे हैदर की ज़बानी, अरे हैरत से तहय्युर भी हुए जाती है पानी, रुखसारों पे मौला कहती अश्कों की रवानी, कहने लगी आयात से आयात कुरानी, इस जैसा ज़माने में वली हो नहीं सकता, जो अक्ल में आ जाए अली नजर कर रहा हूं, तुम्हारे सरकार वफा को अली जैसा अली मांग रहा है। पता तुम्हें भी लग जाएगा कि तब आखिर में अली ने क्या कहा होगा कि इस जैसा ज़मान भी तो देखना, इस जैसा ज़मान ही में वली हो नहीं सकता, जो अक्ल में आ जाए अली। बस कुछ अर्ज इस अदा से यहाँ मुद्दआ हुआ, ऐसा लगा खुदा से मुखातिब खुदा हुआ, तुमने हक अदा कर दिया। कुछ अर्ज इस अदा से यहाँ मुद्दआ हुआ, ऐसा लगा खुदा से मुखातिब खुदा हुआ, क्या जाने को ही दोनों के माबैन, क्या
जानने को ही दोनों के माबैन क्या हुआ। अरे बेसाख्ता लबों से ये जुमला अदा हुआ। अब अली कह रहे ताजे अबू तुराब को अल्मास चाहिए, अब्बास की कसम मुझे अब्बास चाहिए।